हेलो। तो आज के क्लास में हम लोग हेल्थ ऑफ द बॉडी एक हेल्थ ऑफ द बॉडी क्या होती है और हेल्थ ऑफ बॉडी को किस तरह से हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक्चुअली देखिए, हेल्थ ऑफ द बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो हम अपने इस ह्यूमन कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम ह्यूमन बीइंग के आधार पर करेंगे। मेडिकल पैरामीटर यहाँ पर हम नहीं अप्लाई करेंगे कि हेल्थ बॉडी का जो स्टैंडर्ड पैरामीटर मेडिकल साइंस ने डिसाइड किया है कि बीपी क्या होना चाहिए, शुगर क्या होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए और सारे पैरामीटर्स हैं। लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर हेल्थ ऑफ द बॉडी रिगार्डिंग टू ह्यूमन बीइंग which is the coexistence of the self and body. Therefore, we will discuss here what is the healthy personality of a person which exists in the self and body. तो देखिए, हम यहाँ पर हेल्थ को हम लोग दो स्टेप में पहले तो डिस्कस करेंगे, हेल्थ ऑफ द सेल्फ एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी। तो सेल्फ के लिए हम कुछ जो उसके निश्चित डेफिनेट जो उसके वैल्यूज हैं उसको ध्यान में रखेंगे, और दूसरा बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, नर्चरिंग के लिए, उसके शेल्टर के लिए जो पैरामीटर्स हैं उनको हम ध्यान में रख करके हेल्थ ऑफ द बॉडी को एक इंटीग्रेटेड फॉर्म, एक सम्मिलित फॉर्म में, एक समेकित फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्शियसनेस में आपको सबसे फीलिंग इसकी होती है कि प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस कंटिन्यू होना चाहिए। हम सेल्फ के लेवल पर सबसे बेसिक बातें हैं, मौलिक बातें हैं, हमारे सेल्फ की प्रॉपर्टी है कि वह अपने हैप्पीनेस को कंटिन्यू चाहता है। अब इस कंटिन्यूएशन को बनाए रखने के लिए हमें कुछ प्रोसेस को कंप्लीट करने पड़ते हैं। अब दूसरा जो इसका मुख्य प्रधान जो कंपोनेंट्स है व्यक्तित्व का, वो प्रधान कंपोनेंट, प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी इज द सेल्फ. It will correlated with the body. Therefore, we can say that the self has the property of the happiness with continuation. Similarly, what is the need of the body? How our body will maintain in a proper frame. तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ फिजिकल एसेट्स चाहिए और कुछ फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए। फिजिकल फैसिलिटीज में जैसे बॉडी को नर्चर करना है, इसके प्रोटेक्शन के लिए हमको प्रॉपर फूड होना चाहिए, बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए क्लॉथ होना चाहिए, शेल्टर के लिए एक भवन होना चाहिए, और बॉडी को संयमित रूप से रखने के लिए कुछ हम आसन प्राणायाम भी करते हैं, कुछ व्यायाम भी करते हैं, और फिर हम बॉडी से प्रोटेक्शन करते हैं फिजिकल फैसिलिटीज को, और उस फिजिकल फैसिलिटीज को हम फिर अपने अकॉर्डिंग टू नीड we use it according to our right understanding. तो राइट अंडरस्टैंडिंग का जो फैक्टर है वो बॉडी से निर्धारित नहीं होता है, सेल्फ से निर्धारित होता है। अब हम देखते हैं कि सेल्फ और बॉडी को जो नीडफुल मटेरियल्स हैं, नीडफुल फीलिंग्स हैं, उन दोनों का समन्वित रूप ही जो है एक व्यक्तित्व का पैरामीटर्स है कि एक व्यक्ति जो है ह्यूमन बीइंग के रूप में वह हेल्दी है। इसका आशय होता है, इसकी जो अल्टीमेट सिग्नल सिम्टम होते हैं वो सिम्टम ये होते हैं कि हमारा सेल्फ कंटिन्यू हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को रियलाइज करता रहे, और इस हैप्पीनेस और प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे फिजिकल फैसिलिटीज को कलेक्ट करने के लिए बॉडी विथ रेस्ट ऑफ द नेचर प्रॉपर फंक्शन करे, और उसके आउटपुट को हम राइट यूटिलाइजेशन के आधार पर उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, यूज करें। अब दूसरा स्टेप आता है कि बॉडी और सेल्फ के बीच में कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है। तो देखिए, जो फीलिंग होती है, जो हम जिसे इनपुट के रूप में कह सकते हैं, बॉडी ने किसी चीज को, किसी आइडिया को फील किया तो वह इन्फॉर्म करता है, सेल्फ ने किसी आइडिया को फील किया, महसूस किया, तो वह उसको बॉडी को ट्रांसफर करता है। बॉडी उस आइडिया के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। अब एक्ट करने में बॉडी अपने ऑर्गन्स का, अपने पार्ट्स का यूज करती है। अब ये पार्ट्स जो है प्रॉपर फंक्शन में हों और ओबे करें,
बॉडी के द्वारा प्राप्त इनपुट को, अर्थात इनपुट दिए हुए इनपुट के अकॉर्डिंग, दिए हुए इनपुट के डायरेक्शन में जो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हैं यदि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, और वाइस वर्सा हमें कह सकते हैं बॉडी के किसी पार्ट्स में मान लीजिए कोई डिफेक्ट आ गया, एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको ले रहे हैं, तो उसकी सूचना जो है बॉडी के नर्व सिस्टम के द्वारा हमारे सेल्फ को मिलता है। अब सेल्फ पुनः जो है बॉडी को डायरेक्शन देता है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हम औषधि का प्रयोग करते हैं, फिजिशियन से मिलते हैं। कहने का आशय है कि यह वाइस वर्सा इंफॉर्मेशन लेन और देन होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी जो है सेल्फ के द्वारा रेगुलेट होता है। बात तो ठीक है कि मास्टर जो पीस है वो पूरे पर्सनालिटी में सेल्फ है, और वह हम पर्सनालिटी बॉडी को इनपुट देता है, और बॉडी उस इनपुट के आधार पर अपने ऑर्गन से फंक्शन को करता है, और फंक्शन का आउटपुट हमारी फिजिकल फैसिलिटी के रूप में मिलती है, और इस फिजिकल फैसिलिटी से हम अपने बॉडी को पालते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ऋतु से, जैसे सीजन है, वेदर है, ठंडा है, गर्मी है, मौसम है, तो मौसम है और सारे फैक्टर्स हैं, उनसे हम बचाव करते हैं। जैसे क्लॉथ का उपयोग हम करते हैं, कोई और चीज़ों का हम अपने बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, और फिर फोन का यूज करते हैं शेल्टर के लिए। तो इन सारी चीज़ों का जो हम यूज करते हैं वो यूज जो है बॉडी के द्वारा, आप बॉडी के नर्चर करने के लिए, बॉडी के द्वारा जो डिमांड है बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, वो फिजिकल फैसिलिटीज से हम उसका उपयोग करते हैं। फिजिकल फैसिलिटी का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। अब बॉडी यदि किसी चीज को रियलाइज, बॉडी में अगर कोई डिफेक्ट हुआ तो वो इंफॉर्मेशन सेल्फ को जाता है, और सेल्फ अगेन बॉडी को डायरेक्शन देता है कि हमको जो है एक प्रॉपर व्यायाम करना चाहिए, प्रॉपर औषधि लेना चाहिए, प्रॉपर सावधानी लेना चाहिए। अब इन दोनों चीजों का यदि कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को हम एक हेल्थ ऑफ द बॉडी, हेल्थ ऑफ द पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। तो ये इंश्योर करना कि हमारी बॉडी हेल्दी है, हमारा व्यक्तित्व हेल्दी है, सिर्फ इस आधार पर नहीं कि मेडिकल पैरामीटर्स ने हमको जो कुछ भी अपना पैरामीटर्स दिया हुआ है उसी को आधार माने, ऐसा नहीं है। हमको आधार दोनों को मानना पड़ेगा कि सेल्फ और बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ वो रिलेशन में है कि नहीं, बॉडी को दिया गया इंफॉर्मेशन बॉडी के ऑर्गन्स कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, और बॉडी के द्वारा जो सिम्टम दिखाया जा रहा है सेल्फ उसको इनपुट के रूप में रिसीव करे, और पुनः बॉडी को जो है वह ट्रांसफर करे, और बॉडी उसके अकॉर्डिंग एक्ट करे। अर्थात सेल्फ और बॉडी दोनों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर रूप में होना चाहिए, वो रिलेशन में होना चाहिए, नॉट इन ए रिवर्स डायरेक्शन बट शुड बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, बोथ शुड बी रन पैरेलल। Whatever body has received the information from the self should be performed by the several organs, several parts of the body, and what is the need of the body, it should be again redirected towards body by the self, is the well identification of a healthy personality. Therefore we can say that our body is the proper frame of the health. Health means not only health of the body. One thing should be remembered here. We should remember one thing: health of the body means not only proper function of the body, or not only the proper function of the self, but we can say that health of the personality, व्यक्ति के स्वस्थ होने का सिम्टम ये है कि उसका स्वास्थ्य बॉडी और सेल्फ दोनों के आधार पर निर्धारित हो, और वह प्रॉपर फंक्शन करता रहे। तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है हेल्थ है, हमारी बॉडी का हेल्थ जो है ठीक है। इसका मतलब यह इंक्लूड है, अंडरस्टूड है कि हमारा सेल्फ भी जो है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को कंटिन्यूअसली रियलाइज कर रहा है। जो फीलिंग, जो थॉट्स हम महसूस कर रहे हैं वह बॉडी के लिए है, और बॉडी को प्रॉपर फ्रेम में हम नर्चर कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और उसके द्वारा जो फिजिकल फैसिलिटीज है, जो एसेट्स है, उसका हम राइट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर इन सारी चीज़ों को हम एक फ्रेम में ले आएं, एक तस्वीर के रूप में ले आएं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है कंप्लीटली हमारी बॉडी प्रॉपर फ्रेम ऑफ हेल्थ को एग्जिस्ट करती है, अर्थात हमारा बॉडी हेल्दी है। तो हेल्थ से मतलब हम लोग अमूमन अपने बॉडी के पार्ट्स के हेल्थ को लेते हैं, लेकिन यह कंप्लीट नहीं है। हमारे बॉडी में हेल्थ का आशय होता है सेल्फ का और बॉडी दोनों का होना आवश्यक है। अर्थात
एक कंप्लीट हेल्दीनेस तभी होगा जबकि हमारा सेल्फ और बॉडी दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में फंक्शन करें, जिससे कि हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सकें और अपने हैप्पीनेस को कंटिन्यूअस बनाए रख सकें। फिजिकल फैसिलिटीज को हम अपने राइट यूटिलाइजेशन को राइट डिसीजन के आधार पर करें, यह हमारे हेल्दी बॉडी का सिम्टम होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो हेल्थ को समझने में तो हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। तो आप एक चीज रखिएगा कि ह्यूमन बीइंग जो हम कंक्लूड कर देते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है को एग्जिस्ट करता है बॉडी और सेल्फ का, इसलिए ह्यूमन बीइंग का हेल्थ जो है बॉडी और सेल्फ दोनों के हेल्थ का परिणाम है, रिजल्ट है। थैंक यू। हो गया 11-15-12